हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे। हमने पिछली वीडियो हमने देखा था कि जो भी क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय की क्लास 6 के एग्जाम में पूछे गए तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने आपको आंसर की के रूप में आपको दिया था। तो आज की वीडियो हम देखेंगे मैथ के और हिंदी के क्वेश्चन के क्या पूछे गए थे और उनके राइट आंसर क्या क्या हैं। तो आपने अगर दोस्तों हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके पहले पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं मैथ के और हिंदी के क्वेश्चनों को और उनका हम जो राइट सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था अंक गणित परीक्षण में, क्योंकि इससे पहले का सॉल्यूशन हमने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था। तो देखिए, इसमें दिया गया है 80 विद्यार्थियों का एक समूह, 41वां क्वेश्चन है। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 41 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कि 8 दिया हुआ है, तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया गया था 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी 42 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक कितने प्राप्त किए? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर वी जो है 65 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 43 में वी 65 जो दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इसमें ये सरलीकरण का क्वेश्चन था यानी सिंप्लीफिकेशन का। यानी कि 10 × 10 प्लस फिर ये बड़ा कोष्टक है, उसके बाद 400 डिवाइड बाई फिर करली ब्रैकेट फिर 100 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस 3 × 10 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, फिर स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। इसका सरलीकरण करना था आपको। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि 44 का डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर क्या था? वो था 105। अब हम चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। तो जब आप 45वें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा, क्वेश्चन है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने परसेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप चाहते तो इसको कर सकते थे। तो 45वें क्वेश्चन में दिया गया है जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 46वां। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ₹240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 1440 रुपये, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर बी। 46 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 1440। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 47वां। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? तो जब आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर वी यानी कि 1/3। 47 का ऑप्शन नंबर वी 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 48वां। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएँ 12 मीटर गुणा 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए? तो देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 48वें का वी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वें का वी ऑप्शन, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 जो दिया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन है,
यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% के लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे ₹56 कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन था। जब आप 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7% की वैल्यू 56 दे रखी है। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800, यानी कि 49 का V। 49 का जो V है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 800 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 50वें की तरफ। 50वां क्वेश्चन है हमारा, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा? देखिए जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसका 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी 4 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे ने गलत कर दिया था, तो 50 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, यानी 51। तो जब आप 51 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 51 क्वेश्चन है 5555 को क्या लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी 51 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 52वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 5661, यानी कि 52 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 53वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 53 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ ये दिए हुए हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, कॉमा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 तथा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। इनका उसने पूछा था HCF क्या होगा? तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 54 का ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आएगा, 54 का ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बच्चे से गलत हो गया था। तो अब हम चलते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। जब आप इसमें जाएंगे तो क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 55 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर वी जो कि 25 दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 55 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इसके अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं मैथ के। हम चलते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ। तो 56वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 8 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होती है? जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 57 की तरफ। तो इसने पूछा था 57वें क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं? तो देखियो आपको क्या करना था, 5 को 1000 से भाग दे देना था, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता। तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 57 का ए। क्या आएगा? 57 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 58वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है? तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इनका एलसीएम आप कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60, यानी कि 58 का वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 59वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिवाइड करनी थी, 4.239 को 0.9 से आपको डिवाइड करना था, तो आपका आंसर आ जाता 59 का वी। 59 का आंसर कितना आ जाएगा? वी। अब हम चलते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। तो 60 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय क्या होगा? तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो जब आप 60वें क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 6:40 प्रातः है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे मैथ के क्वेश्चन। इस तरह से अगर आपने ये जो हमने आपको कराए हैं, ये अगर आपने राइट ऑप्शन किए हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं। तो आप मैच करते रहिएगा
और अब हम चलते हैं हिंदी के सेक्शन की तरफ, यानी कि 20 क्वेश्चन जो हिंदी के रह गए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, हिंदी परीक्षण में यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। पहले पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 1 में, तो यहाँ पे बाहरी रूपरंग प्रायः, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है धोखा देते हैं, वो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 61 में ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, किसी के सद्गुण, यानी कि 62 में सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं 63वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकृष्ट हो जाते हैं, किससे आकृष्ट हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाहरी रूप रंग, यानी 63 में सी, 63 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 64 पे, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि उन्होंने आकर्षक का पर्यायवाची पे टिक कर दिया था, जबकि इसमें पूछा है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असुंदर, यानी 64 का डी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो बच्चे से गलत हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, असुंदर। अब देखिए 65वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द क्या है, तो ये वास्तविक शब्द, तो जो खाली जगह उसमें क्या आएगा, क्रिया विशेषण, यानी कि 65 का ए। ये भी बच्चे ने गलत कर दिया था, जो आपको एग्जाम में पेपर में दिखाई दे रहा है। अब देखिए अनुच्छेद 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है जो अनुच्छेद दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री का, तो देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए 66 वाले को, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, तो खाली जगह में जो ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें 66 का आएगा वी, यानी कि 66 का क्या आएगा, वी, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 67 क्वेश्चन को देखिए, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं फिर खाली जगह संघर्ष किया, तो इसमें आएगा के विरुद्ध, यानी 67 का वी, 67 का जो वी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 68 की तरफ। वह नेता बन गए, देखिए डैश दिया हुआ है, तो 68 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या आएगा, जन, यानी कि वह बन गए, क्या बन गए, जन नेता। अच्छा अब हम चलते हैं 69वें क्वेश्चन की तरफ, तो आइए देखते हैं। जब आप 69वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो बन गए क्रिया का काल क्या है, तो इसमें आ जाएगा भूत, यानी कि 69 का वी, 69 का वी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 70वें क्वेश्चन की तरफ। पूरा करना का पर्यायवाची इसमें पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है संपन्न करना, यानी 70 का सी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 71वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ज्वालामुखी से संबंधित आपका ये पैराग्राफ है, और इसमें ऐसे आपको ज्वालामुखी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं इनको सिलेक्ट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी 71 का ए। फिर हम चलते हैं 72वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, तो इसमें आएगा सक्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 72 का सी आपका राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 73वें क्वेश्चन की तरफ। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है, यानी किस अवस्था में होती है, जो लावा पहाड़ से नीचे की तरफ बहती है तो होती है द्रव अवस्था, यानी कि 73 का वी, 73 का वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 74वें क्वेश्चन की तरफ। शांत का यहाँ विलोम क्या है, शांत का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे बच्चे ने स्थिर कर दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सक्रिय, यानी कि 74 का डी ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर हम चलते हैं 75वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या है, तो देखिए सहित का मतलब होता है के साथ, यानी 75 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 75 में ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं 76वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 76वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ है, और इसमें आपको बताया गया है, हम फिर डैश दिया हुआ है, फिर है तरह का काम करते करते उब जाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, समान, यानी कि 76 में सी, 76 का जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 77, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुनः आरंभ, यानी कि जो इसमें से अगर हम क्वेश्चन का आंसर छांटेंगे तो आ जाएगा पुनः आरंभ, यानी 77 का डी,
ये आ गया आपका राइट आंसर। फिर हम चलते हैं 78 की तरफ, यानी हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। तो क्या दूर करने में मदद मिलती है? तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवांछित तनाव, यानी कि 78 का वी। 78 का जो वी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं 78 के बाद 79 पे, यानी 79 पे, यानी पुनः आरंभ का अर्थ है। पुनः आरंभ का मतलब क्या होता है? फिर से शुरू करना, यानी कि 79 का वी। 79 का वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ, यानी क्षमता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो देखिए क्षमता का क्या होता है? अक्षमता। तो 80 का हो जाएगा सी। इस तरह से ये जो हमने आपको क्वेश्चंस के आंसर कराए हैं, इन क्वेश्चनों को आप, जो हमने आपको आंसर दिए, इनको आप मैच कीजिएगा अपने एग्जाम पेपर से। और उसको मैच करने के बाद में आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएं, लेकिन जो आपके आंसर की है वो लगभग यही रहेगी सेम। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो आपका कितना स्कोर गया है मैथ में और हिंदी में, वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके यार दोस्तों ने इसका नवोदय का एग्ज़ाम दिया था, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने पेपर को मिला सकें इससे और देख सकेंगे उनका स्कोर कितना बन रहा है। और दोस्तों, अगर आप भविष्य में इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम क्लियर को जरूर सब्सक्राइब करें। और समय समय पर आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। तो जो हमारा मानसिक योग्यता का जो पिछला जो हमने आपको वीडियो दिया था, वहाँ से आपने अगर मानसिक योग्यता परीक्षण को अगर चेक नहीं किया तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मैथ और हिंदी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो जाता है। और आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। 80 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट थे ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो को दोस्तों फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।